2026 में बैंकिंग का गेम पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ आपकी कमाई नहीं बल्कि आपका खर्च, आपका कैश और यहाँ तक कि आपका सोशल मीडिया भी इनकम टैक्स की नज़र में है। एक छोटी सी गलती और सीधा नोटिस। और इसी वजह से 2026 में पूरा बैंकिंग सिस्टम एक बड़े रीसेट से गुजर रहा है, जहाँ पुराने नियम अब काम नहीं आने वाले। 2026 से आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के नियम बदले हैं, जिसका मतलब है कि अब पूरे देश में पैसे निकालने, खर्च करने और रिपोर्ट करने का तरीका ऑफिशियली बदल चुका है। अब तक लोग ये मानकर चलते थे कि कुछ ट्रांजैक्शंस फ्री हैं या उन पे ज़्यादा निगरानी नहीं होती थी, लेकिन 2026 में अब हर ट्रांजैक्शन ज़्यादा क्लोजली ट्रैक किया जाएगा और छोटी सी भी गलती आपको चार्जेस या नोटिस तक पहुंचा सकती है। आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी को डिसिप्लिन्ड बनाना होगा। इसके लिए आप एटीएम और यूपीआई यूजेज को लिमिट के अंदर रखें। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हमेशा प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, कैश का यूज कम करें और डिजिटल प्रूफ मेंटेन करें। मान लो पहले आप बिना सोचे एटीएम और यूपीआई से बार बार कैश निकालते थे क्योंकि लगता था कि ये फ्री है और ट्रैक नहीं होगा, लेकिन अब वही आदत रखने पर आपकी फ्री लिमिट जल्दी खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे और अगर ट्रांजैक्शन बड़े हैं तो वो इनकम टैक्स के रडार में भी आ सकते हैं। और इसी बदलते सिस्टम का सबसे बड़ा असर अब आपके यूपीआई कैश विड्रॉल्स पे पड़ने वाला है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालना भी आपकी मंथली फ्री विड्रॉल लिमिट में गिना जाएगा और लिमिट क्रॉस होते ही लगभग 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन प्राइस लगेगा, ये चार्ज लगेगा। पहले लोगों को लगता था कि यूपीआई से कैश निकालना एक्स्ट्रा फ्री है, यानी कार्ड से 5 बार निकालने के बाद भी यूपीआई से अलग से फ्री विड्रॉल मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूपीआई और कार्ड दोनों विड्रॉल्स एक ही लिमिट में काउंट होंगे, जिससे अननोइंगली एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। अब आपको अपने विड्रॉल्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा। मान लो आपको महीने में 5 फ्री विड्रॉल्स मिलते हैं। आपने 3 बार एटीएम कार्ड से कैश निकाला और 2 बार यूपीआई क्यूआर स्कैन करके कैश निकाला। अब आपकी 5 फ्री लिमिट पूरी हो गई है। इसके बाद अगली बार चाहे यूपीआई से निकालें या कार्ड से, हर बार 23 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। इसके लिए आप यूपीआई और एटीएम यूजेज को मिलाकर प्लान करें। बार बार कैश निकालने से बचें और कोशिश करें कि डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई या फिर कार्ड ये ज्यादा यूज करें ताकि अननेसेसरली चार्ज अवॉइड हो सके। लेकिन सिर्फ विड्रॉल्स ही नहीं है, अब आपके बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस पर भी इनकम टैक्स की सीधी नजर रहने वाली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब सेविंग अकाउंट और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर रिपोर्टिंग सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, जिसमें बड़े कैश और डिजिटल ट्रांजैक्शंस सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाए जाते हैं। पहले लोग बड़ी शॉपिंग या कैश ट्रांजैक्शंस आसानी से कर लेते थे और कई बार वो सिस्टम में प्रॉपर्ली ट्रैक भी नहीं होते थे, लेकिन अब हर बड़ी ट्रांजैक्शंस जैसे कार खरीदना, लग्जरी आइटम लेना या बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करना ऑटोमेटिकली ट्रैक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम के हिसाब से ट्रांजैक्शंस मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। मान लो आपने 50 लाख की कार खरीदी, लेकिन आपकी आईटीआर में इनकम सिर्फ 6 से 7 लाख दिखाई गई है। इस सिचुएशन में अब बैंक इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इतने पैसे आखिर आए कहां से। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो पेनल्टी या नोटिस दोनों का रिस्क है। इसीलिए आपको सिंपल 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली, हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड से करें। दूसरा, अपनी इनकम और खर्चों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। तीसरा, आईटीआर में वही इनकम दिखाएं जो आपके लाइफस्टाइल से मैच करती हो, यानी ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल बिहेवियर ही सेफेस्ट स्ट्रेटजी है। और इसी स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग को और मजबूत करने के लिए कैश ट्रांजैक्शंस पर भी अब कड़ी लिमिट्स और पेनल्टीज लागू कर दी गई हैं। मतलब आप कितना कैश जमा करते हैं, कितना निकालते हैं या कितना खर्च करते हैं, सब ट्रैक होगा। अगर आप साल भर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं या फिर निकालते हैं तो बैंक ये इन्फॉर्मेशन सीधे इनकम टैक्स को देगा। अगर आप एक बार में 2 लाख से ज्यादा कैश निकालते हैं तो इसमें आपको पेनल्टी भी लग सकती है। और अगर आप 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरते हैं तो ये भी सस्पिशियस माना जाएगा। अब सिर्फ एक बड़ी ट्रांजैक्शन ही नहीं बल्कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जोड़ के भी आपको ट्रैक किया जाएगा। मान लो आप हर महीने 90,000 कैश बैंक में जमा करते हैं, जो देखने में छोटा ही अमाउंट लगता है,
लेकिन साल के लास्ट में 90,000 इंटू 12 इजिकल टू 10 लाख हो जाएंगे। अब भले ही आपने कभी 2 लाख एक साथ जमा नहीं किए, फिर भी आपका टोटल 10 लाख से ज्यादा हो गया, इसीलिए आप इनकम टैक्स के रडार में आ जाएंगे। अब अगर आप ये सोचते हो कि थोड़ा थोड़ा करके बच जाऊंगा, तो अब ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम अब हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन को जोड़ के देखता है। लेकिन अब बात सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं रही, आपकी लाइफस्टाइल भी जांच के दायरे में आ चुकी है। अब आपका सोशल मीडिया सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक तरह का फाइनेंशियल प्रूफ बनता जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR, जो इनकम आपने दिखाई है, और आपके सोशल मीडिया लाइफस्टाइल आप क्या दिखा रहे हो, इनको आपस में मैच कर सकता है। अगर आपने ITR में कम इनकम दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप महंगी महंगी गाड़ी, लग्जरी ट्रिप्स या हाई लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, तो डिपार्टमेंट को शक हो सकता है कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है जो आपने डिक्लेयर ही नहीं की है। तो ऐसे केस में आपको नोटिस आ सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, और आपको उसका प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। आसान भाषा में कहूँ तो अब सिर्फ कमाई छुपाना ही रिस्क नहीं है, बल्कि गलत लाइफस्टाइल दिखाना भी आपको इनकम टैक्स के रडार में ला सकता है। अब जहाँ एक तरफ सुपरविजन और स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नियम कॉमन मैन के लिए आसान और फायदेमंद बनाए गए हैं। RBI के नए नियमों के अकॉर्डिंग जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वालों के लिए बैंकिंग काफी आसान और सस्ती हो गई है। आप जितनी बार चाहें पैसा जमा कर सकते हैं, कोई लिमिट या चार्ज नहीं है। ATM या फिर डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई एनुअल फीस नहीं होगी इन पे। UPI, NEFT, RTGS इन जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री होंगे, और हर महीने कम से कम 4 ATM विड्रॉल्स भी फ्री मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब कम इनकम वाले लोग भी बिना किसी चार्ज के आसानी से बैंकिंग फैसिलिटी का पूरा यूज कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं। जहां एक तरफ बैंकिंग कॉमन मैन के लिए सस्ती और आसान हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग करने वालों के लिए खर्च बढ़ने वाला है। अब हर ट्रेड पे एक्स्ट्रा टैक्स कटेगा, तो वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाने पर भी आपकी कमाई कम हो जाएगी। मान लो आप 10 लाख का फ्यूचर ट्रेड करते हो। पहले STT 200 रुपए होती थी, लेकिन अब STT 500 रुपए हो गई है, यानी सिर्फ एक ट्रेड में ही 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे। अगर आप महीने के 20 ट्रेड भी करते हो, तो 300 इंटू 20 इजिकल टू 6000 एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ STT में चले जाएगा। STT का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक छोटा सा टैक्स होता है जो सरकार हर बार शेयर्स, फ्यूचर या ऑप्शन खरीदने और बेचने पे आपसे लेती है। FNO में अब ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा खर्च, इसीलिए बिना स्ट्रेटजी के बार बार ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट कम और लॉस का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। जहां एक तरफ ट्रेडिंग महंगी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ RBI ने आपके पैसे को सेफ रखने के लिए कुछ मजबूत प्रोटेक्शन रूल्स भी लागू किए हैं। डिजिटल फ्रॉड होने पर 85% तक कंपनसेशन मिल सकता है, और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आप 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करें तो ही। आजकल UPI और OTP फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग देर से रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए पैसा वापस नहीं मिल पाता। साथ ही पहले लोन रिकवरी एजेंट्स हैरेसमेंट भी करते थे, लेकिन अब 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करने पर कंपनसेशन मिल सकता है। रिकवरी एजेंट्स अब कोई हैरेसमेंट नहीं करेंगे। रिपोर्ट करने की फिक्स्ड टाइमिंग सुबह 8 से शाम 7 बजे तक होगी, और आपकी प्राइवेसी को भी सेफ रखा जाएगा। मतलब प्रोटेक्शन है, लेकिन एक्शन आपको जल्दी लेना होगा। मान लो अगर आपके साथ 40,000 का फ्रॉड हुआ है और आपने 3 दिन में रिपोर्ट की है, तो आपको 25,000 तक वापस मिल सकते हैं। सरकार आपको प्रोटेक्शन तो दे ही रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी भी आप ही की है कि आपको जल्दी एक्शन लेना होगा। और यही हमें लेकर जाता है इस पूरे बदलाव के सबसे बड़े फाइनल इनसाइट पे। 2026 से फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होने जा रहा है। अब आपकी सिर्फ इनकम ही नहीं, बल्कि हर ट्रांजैक्शन, हर खर्च और आपका लाइफस्टाइल भी ट्रैक होगा। इसीलिए आपको 4 चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। पहला, अपने हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। दूसरा, जितनी इनकम दिखाते हैं उसी हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन करें। तीसरा, जरूरत से ज्यादा कैश यूज करने से बचें। और चौथा, किसी भी फ्रॉड की सिचुएशन में तुरंत एक्शन ले, डीले ना करें। अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो सब कुछ स्मूथली चलेगा, लेकिन अगर आप केयरलेस हैं तो छोटी सी भी गलती बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।